कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोषट आवाहनम। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम्मन अन्नितो भव भव सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी अब तक पार नहीं पाए। तब विद्या सिंधु के जड़ कण से भवकाल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान, चरणों में अर्पित अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सकी यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुद्र नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा।
ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। स्वाहा। मोहन समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामि। स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना। यह दीप सब शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाल। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामि। स्वाहा। जग के वैभव को पा कर के निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ, ये भक्ति भाव न भाता। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो जयमाला संपूर्ण अर्घम निर्वपामि। स्वाहा। नमोस्तु आचार्य। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने वैसे अपनी आँखों से देखा होगा, पहचान हो या न, किंतु आप उसको आम कहते हैं। ये आम का पेड़ है और उसमें आम लगे हैं। मन में विचार आता है, तूफान झंझा आदि आने से पूर्व में यदि इनको उतार दिया जाए, संख्या बहुत है, ऐसा आपके मन में आ सकता। दूसरा कहता है, हाँ आपकी संख्या की ओर दृष्टि ज़्यादा है, संख्या से मतलब नहीं, समय पर जो पकने योग्य होगा उसी को उतारा जाएगा, बाकी सबको नीचे बैठा दिया जाएगा। अब ये पहचान कैसी हो? आप लोगों को नहीं, आप तो केवल खाने तक परिचित हैं। जो उतारता है और देखभाल करता है, उसके दृष्टि में ये आता है। कौन सा आम उतारने योग्य है, कौन से नहीं। उसके साथ साथी भी एक तैयार हो जाता, उसने बिना पूछे कुछ आम तोड़ देता, भैया आप बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा काम बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा? आपके लिए सहयोग दे रहा हूँ, ये सहयोग नहीं है, उपयोग भी तो देखो। आपका उपयोग सम्यक नहीं है, सहयोग की बात करते हो। जैसे आपको फिर भी जितने आम पक्व के योग्य नहीं थे, वो सारे सारे सड़ गए, जीव पड़ गए, अथवा उसमें पक्व आम के कोई लक्षण नहीं आ पाए।
और जिनमें ये था वह सुगंध भी फैला रहा है और मुख में पानी भी ला रहा है और हाथ में लेने से स्पर्श भी उसका मुलायम है। इस प्रकार जो ऊपरी गुण हैं वो प्रेरित कर रहे हैं जल्दी जल्दी इसका संवेदन किससे हो, अन्य कोई इंद्रियां नहीं, जिह्वा इंद्र के माध्यम से हो। अब जिह्वा इंद्र के माध्यम से उसको उन्होंने चूसने का प्रयास किया, लेकिन उनको जैसा स्वाद आना चाहिए वो नहीं आ पाया। तो आम में कमी है क्या, अपने मुख में कमी है, मुख में भी अपनी जीभ में कमी है क्या, दांतों में कमी है। यह है यदि सोचते हैं अरे भैया कल जो ज़्यादा इमली खाई थी, नहीं समझे, और उसका 12 घंटे में थोड़े नशा उतरता। अब इसलिए स्वाद नहीं आएगा। तो आप भी खाए, आपको स्वाद क्यों नहीं आए? देखो आम में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी हमारी है। आप लोग आते हैं, दूर से आते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप जवान हैं तो खिसका करके भीड़ को हटा करके वंदना भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो उसके लिए अनुमति तो नहीं दे सके। बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ महिला भी हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे आप लोगों को। चश्मा का नंबर बढ़ गया दिखता है। हाँ, सोचना तो चाहिए। सभी इन्हीं भावों के साथ आते हैं। यदि लाइन लगा दी जाए ये सब समस्या का हल हो जाएगा। अब आप लोग तो ऑनलाइन का अभ्यास तो हो ही गया। ये सोचो कितना अच्छा लगेगा, आते समय में भी आपको नंबर मिलेगा, जाते समय में भी आपको नंबर मिलेगा और सबको संतुष्टि होगी। आप केवल अपनी तुष्टि के लिए दूसरे को गौण करते हो, उनकी मन की पीड़ा भी अपने ढंग से रहती है। यह महाराज आपके साथ ही घटित होता, हम इसमें क्या कहें। ये तो जो कुछ भी घटित हो रहा है ये आपके वजह से हो रहा। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें आपका कोई भी मात्रा है ही नहीं। इसको स्वीकार करने के लिए दिल कहता है नहीं करना चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है तो आपका भी कर्तव्य है। परस्पर उपग्रह जीवानाम आप लोगों ने सूत्र तो पढ़ा होगा। हाँ महाराज पढ़ा है, और शोध परक ग्रंथ भी इसके ऊपर लिखा हो। लेकिन आपका बोध कह रहा है शोध तो दूर, किंतु दूसरे से हटा करके प्रतिशोध करके आप वंदना करना चाहते हैं। उसका फल मेरे विचार से पूर्ण तो मिलना दूर है, लेकिन परिपक्वता का अनुभव उसको हो नहीं सकेगा। ये इसलिए कह रहा हूँ, कल ऐसे 2-3 घटना घट गई थी, घटती ही रहती है, लेकिन कहाँ तक मैं कह सकता हूँ। 10-1 मिनट के लिए माइक मिलता है, उसमें आपके पुराण को मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप तो सुनते सुनते पुराने हो गए, इन बातों को तो दोहराएंगे अवश्य। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे ने परख सब कुछ कर लिया था, पूछा आपने क्या पहचान करके दूर से आम को देख करके और उन आमों को उतारा। उन्होंने कहा है तो सारे सारे आम हरे, किंतु ये थोड़े से उष्मा दे देंगे तो ये हरे भरे भी
पीले पीले परिपक्व, और जो ही पीला रंग आता है, ये नियम नहीं है, हरे के साथ भी है, लेकिन उसके साथ साथ खुशबू भी फूट जाती है। ये दोनों गुण अभिव्यक्त क्यों नहीं हुए थे? वो है सूर्य प्रकाश में रहते हुए भी सूर्य के द्वारा ऊष्मा जो मिलना चाहिए अभी अपेक्षित थी। उतने काल यदि मान लो उतारते नहीं तो संभव है कि बहुत बंदरों के और पशु पक्षियों के माध्यम से ये सब झड़ जाएंगे और हमारे हाथ तो खाली रह जाएंगे। तो फिर आपने उतारा, ऐसा कौन सा गुण हमें भी बताओ, देखने मात्र से ये पक्व के योग्य है। देखो ऐसा है, ऊपर भले हरा हो किंतु एक आध आम को देख लो और उसको थोड़ा से कोर उससे उतार दो, फिर उसमें देख लो आप, उसमें यदि पीला के अंश आ रहे, पीलेपन के अंश आ रहे हो, वह हरा नहीं दिख रहा है, पिलाई की ओर है। यही एकमात्र उसका गुण है कि वह अब निकट समय में परिपक्व होने वाला है, और उसके साथ साथ इसकी खटाई भी समाप्त होकर के मीठी अवस्था में आ जाएगी, और इसके साथ साथ इसमें खुशबू भी फूटेगी, तो आप उसको छुपा नहीं सकोगे। इस प्रकार ये गुण तब आते हैं जब हमारे पास भेद विज्ञान हो। आप लोग अचार के समय पर ही उसको उतारना चाहते हैं तो खट्ट मीठा तो लगेगा नहीं, उसमें खट्ट मीठा, और उसमें मसाला सारा सारा डला हुआ है। उस मसाले के साथ अचार का स्वाद तो आप ले सकते हैं, लेकिन पक्व आम का जो स्वाद होगा, बोलो क्यों नहीं मिलेगा? वही आम है ना, लंगड़ा आम वही है, हापुस आम वही है, तो तब वही है, लेकिन उसका काल मर्यादा नहीं आई। तो आप लोग अपने बच्चों में इस प्रकार की काल की मर्यादा के संस्कार डालेंगे, और इस प्रकार से जब कभी भी मंदिरों में जाएंगे, वंदना करेंगे, दूसरे के लिए कोई किसी प्रकार की समस्या खड़ी ना हो, ऐसे करके आपको प्रवचन भी सुनना है और श्रद्धान भी करना है, और उसके साथ साथ और भी शुभ कार्य करना है, और दूसरे के लिए भी करना। भैया आप भी लोग अपने मित्रों को ले करके आया करो, ताकि इसमें ऊपरी नहीं किंतु भीतरी भी बोध अवश्य हो सकता है। ऊपर का बोध तो हमें बहुत बार हो गया, होता रहेगा, लेकिन भीतरी जो भाग है वह भावपरक है, उसको भी हमें प्राप्त करना है। और एक बार आप तृप्त हो जाओगे तो फिर अन्य खट्टे मीठे की ओर जाएगा ही नहीं। ये जो कुछ भी आप संग्रह कर रहे हो उस ओर की दृष्टि हट जाएगी। संग्रह करने से नहीं होता, नहीं चाहते हुए भी अच्छे संस्कार होंगे तो वह संग्रह अपने छप्पर फाड़ करके सामने आएगा। नहीं चाहते हुए भी आएगा, वो पीछे लगेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी के आप पीछे हो जाओगे कभी भी आपकी हाथ नहीं लगने वाली, वो छाया आगे आगे बढ़ती जाएगी और आप उसके पीछे पीछे हो जाओगे। यदि मान लो पश्चिम की ओर आप जा रहे हैं, उस समय सूर्य है वह पीछे हो गया, अवश्य ही वह पीछे से आते, ठहरो तो सही, ठहरो तो सही। अरे दिन अस्त होने को है इसलिए नहीं ठहरूंगा, तुम बाद में भी आ सकती हो। सुनते हैं धनतेरस को शाम को ही आती है, हैं? इसी प्रकार तुम आ जाना, हमें तुम्हें बुलाना भी नहीं, बिना बुलाए हमारे पास यदि वह पुण्य है तो आ जाएगी।
फिर इसके उपरांत जाएगी नहीं, वो जाएगी नहीं। हम तो मुक्ति जब तक आपको होगी नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, तो हम तो छुएंगे नहीं तुमको। हमारे भगवान किसी को इस ढंग से छूते नहीं। सोने के पीछे रहोगे, न सो सकोगे न जाग सकोगे, और न ही सोने जो ही सोनेंगे चोर आ जाए तो क्या होगा। इसलिए सेठ साहूकार वगैरह बादशाह प्राय करके खांसते रहते। चोर समझ ले सेठ जी जग रहे, यही है ना। हो महाराज, इसलिए ऐसे सोओ सुख की नींद। वहाँ स्वर्ग में भी आप जाओगे, वहाँ तक पीछे आएगी। वहाँ पहले से ही आपको वंदना के साथ, वंदना की मुद्रा में खड़े रहेंगे सेवक, जो कि आपके जीवन पर्यंत आपकी आज्ञा में रहने वाले हैं। यह नश्वर और परिवर्तनशील संसार की कथा को, संसार के स्वरूप को हम शास्त्रों के माध्यम से पढ़े, विश्वास को काम में लाए, तो यह निश्चित है आज भी वही सुख आपको मिल सकता है जब राम राज्य था। यदि वो सबके लिए करना चाहते हो तो इस प्रकार का वातावरण आप बना सकते हैं, फिर तो क्या, रावण तो कहीं भी मिल जाएंगे। किंतु स्वभाव से वह राम बन सकता है, ये भी उसके पास योग्यता है। लेकिन चक्कर यही है, एक व्यक्ति चक्कर रखता है और एक व्यक्ति परिक्रमा लगाता। परिक्रमा में भक्ति भाव अधिक रहते हैं, और चक्कर में भैया हम तो चक्कर खाते खाते आए। कहाँ, वहाँ पर जाओ चक्कर, वहाँ से जाओ पुनः चक्कर, बुलाया चक्कर, आया चक्कर, चक्कर खाते खाते नीचे से लेकर ऊपर तक गए, कुछ मिला नहीं। अब तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो चक्कर खाने वालों को कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता, न शक्कर मिलता है और न स्वर्ग मिलता है, किंतु वह चक्कर ही मिलेगा। ये दशा बहुत खराब है। जो संतोष पूर्वक जी रहा है, कर्तव्य निष्ठा के साथ जी रहा है, दूसरे के प्रति भी इसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त कर रहा है, ऐसे मिसाल बिरले ही दिखते हैं। उन बिरलों में आपका क्रम आ जाए, यही भावना है अहिंसा। तो वह यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, नीचे भी गाढ़ा कर दिया, ये पीछे नीचे बीच में जो रह गया नहीं समझे, अपने आप ही उठकर दिखे ना। हाँ, जल की यह कुशलता है, जिसके पास चला जाता है उसको ही ऊपर उठा देता है। हमें भी ऐसा ही कार्य करना है। यदि दूसरे को ऊपर उठाना चाहते हो तो जल का काम करना प्रारंभ कर दो। फिर इसके उपरांत कोई कहता है भैया हमें इस रंग को दूर करना है, तो रंग से रंग कभी भी दूर नहीं होता। जल कहता है कोई बात नहीं, अभी बीच में आया था उसको निकालने के, पानी कर दो और रंग पूरा चला गया। आप लोग केसरिया पहन करके आए हो तो ऐसा ही रंग है, नहीं समझे। थोड़ी सी धूप पड़ जाए, हवा लग जाए, वो रंग तो उड़ने वाला है। फिर बाद में क्या होगा, बाद में तो श्वेत श्वेत रंग रहेगा। श्वेत को कोई रंग मानता नहीं। बच्चे जो है ना कपड़े पहनते हैं, हमें रंगीन चाहिए हो। सफेद को किसी ने रंग माना ही नहीं। और आत्मा जो है शुक्लेशा से ही परमात्मा बनती है। इसलिए आप लोगों को समझना है, आज से आप समय की पाबंदी रखेंगे,
नहीं समझे? अभी तक हमने कुछ नहीं कहा, ध्यान रखना। अब जो हम कहेंगे आप यदि नहीं मानेंगे तो फिर तो पिटाई होगी। हो ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आएंगे और कुछ नहीं देखेंगे। समय पर यदि मान लो प्रवचन है, पूजन है, मूर्ति के अनुसार जाप है, अनुष्ठान है आदि आदि नहीं हो पाएंगे तो सब अधूरा हो जाएगा। मुहूर्त के अनुसार कार्य करेंगे। आज से यह घट यात्रा के माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है। बाकी जितने भी हैं ब्रह्मचारी जैसे कहते हैं उसके अनुसार आप करते जाओ, समय को बचाते हुए काम करेंगे तो अवश्य आपको आनंद आएगा। बूढ़ों की 1 वर्ष उम्र बढ़ जाती है, ऐसा सुनते हैं? ऐसा ही है। अब यहाँ ऐसे क्यों कहा गया? इसलिए पौष में ऐसी कड़ी ठंड पड़ती है तो बूढ़ों को सोचना पड़ता है यह साल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर सर्दी ठंड आने को घबरा रही है पौष मास में, यह अतिशय है। पौष मास भी आधा हो करके लगभग अंतिम चरणों में है और आज से यह प्रारंभ कार्यक्रम हुआ 1 सप्ताह का, मतलब लगभग पौष को यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी आप लोग विदा करेंगे। क्योंकि बहुत बार यहाँ पर महाकौशल के इर्द गिर्द पौष माह में या जनवरी 26 जनवरी के दौरान पंच कल्याण संपन्न हुए हैं और वही एक समय यहाँ पर भी आया है। वहाँ के उस भीषण सर्दी को देख करके ऐसा लगता था यहाँ पर यह ऊंचाई पर तारादेई जंगलों से गिरी और यदि सर्दी पड़ी तो ये लोग कैसी व्यवस्था करेंगे? हम और तुम और कोई भी धरती का कोई व्यवस्था कर नहीं सकते। जब देवलोक विद्यमान हैं तो वो क्या करेंगे? सोएंगे क्या? नीचे वालों की ओर देखेंगे तो सही, देखेंगे तो वो अपने अनुरूप व्यवस्था करेंगे। तो ये आज घट यात्रा हो करके पूर्ण हो करके यहाँ पर मंडप शुद्धि के साथ साथ श्री जी को वेदी में यथास्थान उच्च सिंहासन के ऊपर स्थापित कर दिया। अब इसके सामने ध्वजारोहण संपन्न होना है। ध्वजारोहण ये भी एक मांगलिक कार्य माना जाता है। प्रारंभ में जब हमारा घट यात्रा के साथ यहाँ पर मंडप में प्रवेश हुआ, ध्वजारोहण बाद में होना है। श्री जी आ गए, शुद्धि होगी, मंगलाचरण। जो ही हम इस मंडप में, इस प्रांगण में, विशाल प्रांगण है, प्रवेश हुआ, त्यों ही एक गैया अपने बछड़े को दूध पिलाते नजर आ गए। भी तारादेवी वाले फुकट में सब काम करवाना चाहते हैं।
यह योग कैसा मिला? तो मिलाने से नहीं मिलता, मिल जाता है। कार्य करते रहेंगे, शुभ कार्य होता है, उनमें वही शुभ कार्य का लक्षण है, पहचान है, जिसमें श्रेयांसि बहूनि विघ्नानि। देखो, मांगलिक कार्य कर रहे हैं और विघ्न हो गया, कैसे करेंगे? नहीं, यह अच्छे कार्य की पहचान है, ये बहुत दुर्लभ हुआ करता है। विघ्न आएंगे, समय पर दूर होंगे, तभी तो वहाँ अच्छा कार्य माना जाता है, श्रेयांसी कहते हैं। यह कल्याणकारी कार्य शांति के लिए वीतरा की मुद्रा का, बिंबों का यहाँ पर स्थापन का संकल्प लिया। यहाँ के रहवासियों का महान पुण्य का उदय है। इससे पूर्व में यही 70-80 किलोमीटर के इर्द गिर्द 2 पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न हुए और तारादीह की ओर अपना विहार हो गया। कई लोगों का यह अनुमान था, या अथवा यूँ कहना चाहिए, तारादीह के रास्ते से भले ही गुजर रहे हैं, अभी 15-20 दिन हैं वहाँ पर, नहीं समझे, तब तक 1-2 पंचकल्याण और भी हो सकते ऐसा कई लोगों का अनुमान था। अनुमान तो अनुमान है, परोक्ष हुआ करता है, और जब प्रत्यक्ष घटित होता है, ये 15 दिन पूरे के पूरे यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं, और आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। ध्वजारोहण होना है। ध्वजारोहण के लिए कार्य संपन्न करने के लिए ब्रह्मचारी जी आगे गए हैं, और आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, मंडप हो गया, वेदी हुए, भगवान श्री जी विराजमान हो गए, अब ध्वजारोहण आंगन में होगा। इससे आप लोग एक प्रकार से बंध गए हैं। जब तक आप बनते नहीं अच्छे कार्य में, मन स्थिर नहीं रहता। नहीं है तो मन यह आशुग बहुत भागता रहता है, जिसको अश्व बोलते हैं। मन की घोड़े को कोई थाम सके तो एकमात्र संकल्प ही एक ऐसी शक्ति है, संकल्प लेने के उपरांत वो इधर उधर हिल नहीं सकता। और जहाँ पर आप लोगों ने ये दृढ़ निश्चय किया, संकल्प किया, तो इस संकल्प का देवों तक प्रभाव जाएगा, और वो आएंगे और अवश्य ही इस कार्य को सानंद संपन्न करने के लिए ये मंगलाचरण तो होने जा रहा ध्वजारोहण, वो उन्हीं के लिए है। आसमान में ध्वजा का यह पताका पहनना देवों के लिए आह्वान है, निमंत्रण है। वे आए, अपने कर्तव्य बिना कहे। देखो, हम किसी से कार्य करवाते नहीं, हम ये कहते हैं कोई हमारे लिए सेवा, आप अपना कर्तव्य देख लो। हम अपने कर्तव्य करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य करेगा, इसमें अपने आप ये कार्य तो संपन्न होना ही सानंद। किंतु हम दूसरे की ओर देखते हैं और स्वयं अस्थिर चित्त वाले हो जाते हैं, तो कार्य कोई भी नहीं बन पाता। बनना भी हो तो वह बिगड़ जाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए
मन को स्थिर बनाओ। गृहस्थ का मन स्थिर नहीं है तो पैर स्थिर है उसके, गृहस्थ के, यही तारा देही है, यहीं पर रहना है। मन घूमता रहता, लेकिन ये ध्यान रखो मन घूमेगा तो यहाँ पर कार्य भी जैसे चाहे वैसा नहीं हो पाएगा। देव लोगों का सहयोग मात्र आप चाहते तो हो, लेकिन स्वयं आप अभी भूदेव बन गए हो। भूदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण, और एक प्रकार से बंधन को प्राप्त कर लिए। भगवान की आराधना करना उनका मात्र उद्देश्य रहता है। जब तक ये कार्य संपन्न ना हो तब तक के लिए आपको बांध दिया जाता है। पहले बहुत सारे रविवार हो गए होंगे, किंतु यह दूसरा रविवार है। आप लोग उस रविवार के बाद इस रविवार के बीच में समय तो उतने ही लगा, किंतु एक एक दिन जो अंतराल के हैं वो निकल रहे हैं, और आपकी तिथि एक प्रकार से पास आ रही है। वो तिथि पास आ रही है या हम उस तिथि के पास जा रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लें। तिथि तो पास आ रही है, लोग तो यही कह रहे हैं। हम जा रहे हैं क्या वो आ रही है? वो आ रही है तो यहीं पर क्यों आ रही हो? अन्यत्र भी तो आ सकती है। उसको ज्ञान है क्या? कोई भी जीव द्रव्य को छोड़ करके दूसरा कोई जानकार नहीं संसार में। काल हो तो भी वो काल को कोई मिति तिथि आदि को कोई जानकारी नहीं रहती है किसी की, क्योंकि वो जानने योग्य तो है लेकिन ज्ञाता स्वभाव वाले नहीं हैं। आप ज्ञाता स्वभाव वाले भी हैं और ज्ञेय स्वभाव वाले भी हैं। जानने योग्य को आप जानते भी हैं, मानने योग्य को आप मानते भी हैं, और देखने योग्य को आप देखते भी हैं। स्व को भी देखते हैं, पर को भी देखते हैं, अमूर्त को भी देखते हैं और मूर्त को भी देखते हैं। और अपनी जहाँ गति नहीं है, सूक्ष्म हो गया, तो गुरुओं के मुख से सुन करके प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कराना और स्वीकार करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रभु सबको स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु को हम लोग नहीं स्वीकार कर पाते, और उनके पास शक्ति बहुत है बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास शक्ति है, लेकिन उसको बाध्य करके किसी को हमारी ओर हम कर नहीं पाते। प्रभु जबरदस्ती किसी को करते नहीं। यदि जबरदस्ती कर लें तो फिर एक सेकंड भी नहीं लगता, ठीक ठाक हो जाए, लेकिन नहीं, वो अपने स्वभाव निष्ठ हो करके विचरण करते हैं, तो उनको देख करके कोई स्वीकारता है तो उसका भाग्य समझ लो। अब बहुत जल्दी समय वो प्रभु बनने के पात्र बनने जा रहा है। यह हो करके भी आज तक हम लोगों का वह कर्तव्य दायित्व
पूर्ण नहीं हो पा रहा। एक तो दायित्व होता है, देना नहीं होता, किंतु करने योग्य का कार्य करना होता है। कर्तव्य भी इसी को बोलते हैं जो करने योग्य कार्य। दायित्व में और कर्तव्य में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। करने योग्य अपने लिए किया जाता है और दायित्व कुछ कंधों के ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है कंधों के ऊपर? पुष्ट कम कंधे होते हैं तो वह दूसरे के भार को भी उठा करके कुछ कर्तव्य का पालन करते हैं। संसारी प्राणी स्वार्थ के वशीभूत होकर के दोनों कार्य करते हैं, किंतु प्रभु के प्रति आस्था, गुरुओं के प्रति निष्ठा जो ऊपर उठते हैं वे उस के कहने से कुछ दायित्व का पालन भी करते हैं। बदले में कुछ चाहत नहीं रखते, यह उसके साथ अनुबंध रहता है। एक स्थान पर इसका चित्रण बहुत ही दार्शनिक उद्भट आचार्य ने लिखा। मुरजः किमपेक्षते, मृदंग होता है, उसके ऊपर शिल्पी की उंगलियां चलती हैं और वह मधुर ध्वनि बोल आपके कानों तक पहुंचा जाता है। आप लोग जब कभी भी बोलते हैं, दूसरे के लिए कुछ बता देते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं, लेकिन अनात्मार्थम बिना रागई शास्त्रा शास्त्र सतोहितम, कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज्ञानी पुरुष बताते हैं राह, किंतु बदले में कुछ नहीं चाहते। दुनिया एक तरफ और दीननाथ के बंदा भी होता है, वह भी एक तरफ हो जाता है। बंदा जो दीनानाथ का होता है वह अकेले भगवान की ओर क्यों जाता? दुनिया एक तरफ हो गई तो दुनिया हमेशा हमेशा एक तरफ रहती है और आगे भी रहेगी, रोती रहेगी। किंतु उस दुनिया में रहोगे तो आपको भी रोना पड़ेगा। इसलिए चुनाव ऐसा न करो। संख्या इस ओर बहुत अनंत है, इसलिए अनंत की ओर हम चले जाएं। नहीं, ये प्रभु भी अनंत है। अनंत की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। संख्या जिसकी है ही नहीं, बहुत बहुत हो गया, इसको भी अनंत बोलते हैं। और जो आज तक मिटाने आगे भी नहीं मिटेगा उसको भी अनंत बोलते हैं। प्रभु एक होकर के भी लाखों में एक जैसे होते हैं और हम तुम अनेक अनंत होकर के भी किसी हिस्से में ही नहीं आते। हमें चयन करना है उस दायित्व के वहन के माध्यम से। तो वह मुरज्य है, बजने के उपरांत सब लोगों को कर्णप्रिय बोल देता है, बदले में ये नहीं चाहता कि हमारे लिए आप क्या दियोगे। ये लेन देन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की मति में ये बात नहीं आती। तो ये कहना चाह रहा हूं, हम बदले के भाव छोड़े। बदले के भाव दो प्रकार के होते हैं, एक लेन देन की बात होती है और एक प्रतिशोध के भाव होते हैं। प्रतिशोध जो होता है उसमें भी बदला लिया जा रहा है। किसके बदले में? जो कुछ भी है हुआ उसके बदले में। और राग देने की बात होती है, उसमें भी बदले में ले लेते हैं, दे देते हैं।
अभी कहाँ ये कोई कर्ज लेता है किसी के हाथ में तो कुछ दिन के उपरांत वह दुगना हो जाता है, दुगना होता है। हाँ, और आगे भी उन्होंने बहुत बहुत बताया। तो ये कर्ज की बात है। कर्ज में ये दृष्टि होती है, किंतु यहाँ पर दायित्व का जो वहन है कर्ज नहीं है, किंतु अनंतकालीन हमने कर्ज ले रखा है, अनंतकाल के लिए समाप्त करना है, ये दायित्व का वहन माना जाता है। तो प्रभु संसार को सब कुछ दे करके भी बदले में यदि आप देंगे तो क्या देंगे मुझे बताओ। उनके पास जो है वो आपके पास उसका कौड़ी की कीमत वाली भी नहीं है, फिर भी हम उनके सामने कुछ दान के रूप में, चढ़ाव के रूप में रखते हैं। वो उनके लिए नहीं, हम इस निमित्त से मुंह के भार को कुछ कम कर रहे होते हैं। और एक दिन मान लो हमें कुछ भी नहीं चाहिए और जो कुछ भी हमने भ्रम के कारण इकट्ठा किया ये मेरा नहीं है ऐसे कह देंगे तो प्रभु के समान होने में देरी नहीं लगता। हम उसी घड़ी की प्रतीक्षा में ताकि है ही कुछ नहीं अपने पास, फिर भी इस अनुबंध से यदि सौदा किया जाए, ये व्यापार किया जाए, घाटे का नहीं, ये बहुत बड़ा एक सौदा है। सौदागर जो होते हैं इस प्रकार के बड़े बड़े सौदा लेते रहते हैं, किंतु ये एक ऐसा सौदा है जो दोबारा करने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार कर लिया और अनंत काल के लिए अब बैठे बैठे उसका फल भुगते जाओ, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। यह उस दायित्व का अथवा उस प्रभु के सानिध्य का, गुरुओं के संगति का यह फल होता है। कितना अच्छा कहा, अनात्मार्थम। आप स्वार्थ के लिए करते हो, दुनिया करती है। अनात्मार्थम, हम आत्मा के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। बार बार कुछ लोग आत्मा की बात करते हैं, मैं आत्मा की बात करना ही नहीं चाहता। वो सब लोग जानते हैं आत्मा तो सबके पास है, लेकिन यह सबके पास होते हुए भी जब कुछ परख की बात आती है, सामने वाले की आत्मा तो छुप जाती है और अपनी आत्मा देखने भी नहीं आती है, उसी ओर हम भागते रहते हैं। यह संकीर्णता है, इसको दुनिया में स्वार्थ बोलते हैं। स्वार्थ के द्वारा अपनी सिद्धि होती भी है, लेकिन इस प्रकार के स्वार्थ के द्वारा नहीं होती है। वे प्रभु अपनी आत्मा के बारे में कभी भी किसी से कुछ कह करके उसकी पूर्ति के लिए मांग नहीं करते, पहले भी नहीं किया था, किंतु वह अनात्मार्थम सभी लोगों को यह दृष्टि मिले, मेरे निमित्त से ही मिले, दूसरे के निमित्त से मिले, ऐसा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल आदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।